हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना है। क्या है, कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। अगर आप लोग 30 से जो भी 31, 32, 33, 34, 36 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं और उसकी स्लीव्स रखेंगे 10 इंच, तो आपको अस्तर लेना है 1 मीटर, ठीक है। उससे कम आपको अस्तर यहाँ पर नहीं लेना है। अब इसके बाद आपको अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। जो फोल्ड पार्ट रहेगा वो आपकी ओर बिछा लेना है, ठीक है। फोल्ड पार्ट का आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो फोल्ड साइड आपकी ओर रहेगा, ठीक है। और यहाँ की जो ब्लाउज की लेंथ है वो हम ले रहे हैं 15 इंच, ठीक है। 15.5 इंच आपको यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ लेनी है। और स्केल से हम यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद इसके बाद आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने लाइन स्ट्रेट की हुई है, अब हम जाएंगे ऊपर की ओर, तो वहाँ पर आपको शोल्डर लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर हमने लिया है 6 इंच, ठीक है। 6 इंच आपको यहाँ पर शोल्डर लेना है। 6 इंच आपको 2 बार मार्क कर लेना है 6 इंच की। और यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज़ है 37, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज़ है 37 का आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट निकाल लेना है। और 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंच आपको लेना है हुखाई की पट्टी का, ठीक है। तो 37 का डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच, ठीक है। जब तक मैं लाइन को स्ट्रेट करती हूँ तब तक मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन और हुखाई की पट्टी का आपको ज़रूर प्लस करना है 1/2 इंच, ठीक है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे कमर की। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है, ठीक है। डिवाइड बाय मतलब चौथाई भाग निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो ब्लाउज है वो बना रहे हैं 4 टक्स। तो यहाँ पर 2 इंच हम टक्स का प्लस करेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच ही हम लेंगे हुखाई की पट्टी का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्केल को लेना है। स्केल से आपको चेस्ट और कमर जो आपकी लाइन है उसको आपस में मिला लेना है। लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे। लाइन मिलाने के बाद आपको जो भी आपकी मार्किंग है वो आपको मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल को डाउन, क्योंकि हमारे आर्म होल में ज़्यादातर झोल आता है, ठीक है। तो ब्लाउज का आपको आर्म होल ज़रूर डाउन करना है, इससे आपके आर्म होल में किसी भी प्रकार का झोल नहीं आएगा। 1 इंच की हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। गोलाई जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है। यहाँ पर हम गोलाई जब भी करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 1 इंच आपको मार्क करना है, उसके बाद आपको गोलाई करनी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर पर जाएंगे। शोल्डर पर आपको लेनी है गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे। शोल्डर पर हमने ली है 2 इंच। नीचे की ओर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर गले की लेंथ रखेंगे। छोटा सा ही गला हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले आपको 1/2 इंच ऊपर छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम 5 इंच लेंथ लेंगे गले की, ठीक है। गले की जो लंबाई हमने रखी है 5 इंच और शोल्डर की जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वो रखी है 2 इंच। अब यहाँ पर हम लाइन को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद आपको 1 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम गले को डिजाइनर नहीं बनाएंगे, राउंड नेक बनाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं किसी और प्रकार का गला बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। मार्किंग यही रहेगी, सेम टू सेम गले की डिजाइन आपको चेंज कर देनी है। अब यहाँ पर हम लेंगे निप्पल पॉइंट। तो निप्पल पॉइंट हमने लिया है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच निप्पल पॉइंट लेने के बाद हम करेंगे बेल्ट की मार्किंग। तो सबसे पहले आपको 3 इंच की मार्किंग करनी है। उसके बाद हम करेंगे 2.5 इंच, ठीक है। जो आपने 3 इंच की है और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच करेंगे, ठीक है।
बेल्ट की आपको ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है, बेल्ट की चौड़ाई आपको कम से कम रखनी है, जिससे आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच ली थी, 3 इंच ली थी, 1/2 इंच ही हम ऊपर की ओर छोड़ते हुए लाइन को स्ट्रेट करेंगे जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की है, और बेल्ट का हम हल्का सा कॉर्नर यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद आपको बीच सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पर हम बीच वाले टक्स की मार्किंग करेंगे, ठीक है। 3 इंच हमने ये वाला टक्स लिया है और जो मेन टक्स है वो हम लेंगे 4 इंच का। 4 इंच की आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको 1 इंच उस साइड लेना है और 1 इंच आपका इस साइड लेना है। रेडी होने के बाद आपका जो टक्स की जो चौड़ाई है वो 3 इंच आनी चाहिए, ठीक है, गैप जो रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे टक्स की लेंथ 2.5 इंच। ये वाला जो टक्स है, ये टक्स आपको बहुत ध्यान से लेना है। ये टक्स आपका मेन होता है, इसी से आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होता है, ठीक है। टक्स की लाइनों को हम आपस में मिला लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपके टक्स है उनकी जो दूरी है वो 2-2 इंच रखनी है, और जो साइड वाला टक्स है हम नीचे की ओर से मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की, ठीक है। 2.5 इंच की आपको मार्किंग आपको यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे, लाइन को आपको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हम हल्का सा राउंड बना के चेक करेंगे हमारे टक्स बराबर आए कि नहीं आए। अगर आपका कोई भी टक्स कम ज़्यादा लगता है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। जो आर्मोल वाला टक्स है उसकी भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने सभी टक्सों की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद आपको कर लेनी है अपने ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर जो भी आपकी मार्किंग हो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो ये थी हमारी 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।